बहुत से लोग बोलते हैं कि आप स्टॉक मार्केट से लाखों कमा सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो, लेकिन क्या सच में ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे आप बहुत आसानी से 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो? तो इसका आंसर है यस, फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले का नाम है 15-15-15, जो कि SIP में यूज होती है। तो यह 15-15-15 फॉर्मूला क्या है और आप कैसे अपना पहला 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो, और इसके अलावा SIP से रिलेटेड और भी कई सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि SIP क्या होता है और आप कैसे SIP से 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जिस तरह से आपके लोन की EMI हर महीने कटती है, बस उसी तरह SIP में भी हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। बस फर्क इतना है कि EMI में आपके पैसे लोन भरने में जाते हैं और SIP में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं। SIP बिना मेहनत किए पैसे कमाने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। अगर आप अभी पढ़ाई करते हो या कहीं काम करते हो, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है स्टॉक मार्केट को समझने के लिए, तो आप बेशक अपना SIP शुरू कर सकते हो। SIP में आपको कुछ करना नहीं होगा। आप कहीं घूम रहे हो, कहीं मजे कर रहे हो, तब भी अपने आप आपने जितने रुपए की SIP सेट की है, हर महीने उतने रुपए आपके अकाउंट से कट जाएंगे। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि SIP में एक 15-15-15 फॉर्मूला है जिससे आप करोड़पति बन सकते हो। तो इस फॉर्मूले का मतलब है कि आप हर महीने 15,000 रुपए 15 सालों के लिए, और अगर आपको 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए तो आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। इसको मैं आपको लाइव कैलकुलेट करके दिखाता हूँ SIP कैलकुलेटर में। मैं यहाँ मंथली 15,000 रुपए डाल देता हूँ और एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% डाल देता हूँ और ईयर 15 ईयर के लिए सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 15 साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह होगा 27 लाख रुपए, और 15 साल के बाद आपके 27 लाख रुपए बन चुके हैं 1,01,52,946 रुपए। यह है SIP का जादू। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि क्या यार 15,000 रुपए हर महीने कहाँ से आएंगे? तो आप 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर टाइम बढ़ाना होगा। आपको 15 साल तक नहीं बल्कि 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब जाकर आप 1 करोड़ कमा पाओगे। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो तो 20 सालों के बाद आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह होगा 24 लाख रुपए, और 20 सालों के बाद आपके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1,51,59,550 रुपए। यहाँ पर सबसे जो मेन खेल है वह है समय का, जहाँ पर आप हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप 15 साल में 27 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और आपको टोटल 1,01,52,946 रुपए मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप 20 सालों में टोटल 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो और आपको टोटल रुपए मिलते हैं 1,51,59,550 रुपए। अगर आप ज़्यादा समय नहीं देना चाहते तो आपको अपना अमाउंट बढ़ाना होगा, और अगर आप टाइम देने के लिए तैयार हो तो आप कम रुपए से भी शुरू कर सकते हो। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आपको अपना समय देना होगा। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे ग्रेट इन्वेस्टर हैं, सभी लोग सोचते हैं कि वॉरेन बफेट के पास इन्वेस्टिंग की बहुत ही बढ़िया स्किल है, तभी आज वो इतने पैसे कमा पाए हैं। लेकिन यह बात पूरे तरीके से सही नहीं है। हाँ, उनके पास स्किल तो है, लेकिन उससे भी बड़ा उनके पास अगर कोई चीज़ है तो वह है पैसेंस। उन्होंने अपना समय दिया। जब वो 11 साल के थे तब से वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अगर आप भी अपने 20s में हो तो आपके पास भी एक बहुत बड़ा मौका है। आज से ही आप अपना SIP चालू कर दो। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर हम SIP शुरू कहाँ करें? SIP के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? तो सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड को थोड़ा शॉर्ट में समझो। म्यूचुअल फंड 2 तरह के होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और पैसिव म्यूचुअल फंड्स। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है कि एक्सपर्ट्स बहुत सारे लोगों से पैसे लेते हैं और अपने सूझबूझ से, अपने समझ से उन पैसों को लगाते हैं। एक्सपर्ट्स एक्टिवली पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। और पैसिव म्यूचुअल फंड वह होता है जिसमें कोई एक्सपर्ट्स पैसों को इन्वेस्ट नहीं करता। जिस भी चीज का वो म्यूचुअल फंड है, आपके पैसे उसमें लगा दिए जाते हैं। जैसे इंडेक्स फंड एक पैसिव म्यूचुअल फंड है, इसमें कोई एक्सपर्ट्स आपके पैसों को इन्वेस्ट नहीं करता। आपके पैसे इंडेक्स में लगते हैं, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी 50। आप जितने रुपए की भी SIP शुरू करोगे, आपके पैसे इंडेक्स में लग जाएंगे, यानी भारत के 50 बड़ी कंपनियों में लग जाएंगे। और जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी, उस तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और पैसिव म्यूचुअल फंड्स में बेस्ट कौन है? अगर मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो मुझे पैसिव म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा बेटर लगते हैं, क्योंकि उनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की तुलना में। आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज आपसे कुछ चार्ज लेती है, कुछ फीस लेती है, उसे ही एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जो कि पैसिव म्यूचुअल फंड्स के काफ़ी कम होते हैं, जैसे 0.1 से लेकर 0.5 तक। और वहीं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में आपसे जो फीस लिया जाता है वह 1 से 2% के बीच होता है। 1 से 2% अभी आपको छोटा लगेगा,
लेकिन लॉन्ग टर्म में 1-2% काफी ज्यादा अमाउंट बन जाते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स पिछले कुछ सालों में 15% के रेट से ग्रो हुआ ही है। आप निफ्टी 50 इंडेक्स में अपना SIP शुरू कर सकते हो। यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप SIP शुरू करने से पहले अपनी रिसर्च कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि इंडेक्स फंड में SIP कैसे शुरू करते हैं, इसका अगर आपको फुल प्रोसेस जानना है डीमैट अकाउंट से लेकर ऑटो पे सेट करने तक, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके यह वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने SIP शुरू करने का फुल प्रोसेस बताया है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखना। तो अब जो SIP से रिलेटेड लोगों के मन में जो डाउट रहती है उसके बारे में बात करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मेरा SIP चल रही हो, किसी महीने मेरे पास पैसे ना हो तो क्या होगा। तो इसका आंसर है कुछ नहीं। यह कोई बैंक की EMI नहीं है कि आपने नहीं भरे तो बैंक वाले आपके ऊपर कोर्ट केस कर देंगे। इसलिए आपको सिर्फ से डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी महीने आपके पास पैसे नहीं भी हो तो आपके पैसे अगले महीने डिडक्ट होंगे। आप जब चाहो अपनी SIP बंद कर सकते हो, अपने अमाउंट बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो। आप जब चाहो अपने पैसे निकाल सकते हो और आपके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं होगा। नेक्स्ट जो लोगों के मन में सवाल रहता है वह यह है कि हम कितने SIP चला सकते हैं। तो इसका आंसर है आप जितना चाहो। आप 1, 2, 3 SIP या एक साथ 4 SIP भी चला सकते हो। नेक्स्ट सवाल, पैसे निकालने समय टैक्स कितना लगेगा। तो अगर टैक्स की बात करें तो अगर आप 1 साल से पहले अपना SIP बंद कर देते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो होता है 15%। 1 साल के अंदर आपको जितने रुपए भी प्रॉफिट हुए हैं उसका 15% आपको देना होगा। और अगर आप 1 साल के बाद अपना SIP बंद करते हो तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो होता है 10%। आप 1 साल के बाद SIP बंद करते हो तब आपको जितना प्रॉफिट हुआ उसका 10% आपको देना होगा। और अगर आपको जानना है कि इंडेक्स फंड में SIP कैसे शुरू करते हैं तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करो, और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो।